जो उत्कर्ष नवोदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी लोग आ गए होंगे, जो भी रह गए हैं बच्चे सभी लोग जल्दी से जल्दी आ जाएं, बैठ जाएं। और आज हम बताने वाले हैं आपको अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो देखेंगे इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी मेन वर्ब लगती है और इसको कैसे पहचानेंगे। स्ट्रक्चर के थ्रू हम सारी चीजें देखेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पहचान। क्या लिखते हैं? पहचान। पहचान में हम देखेंगे कि प्रेजेंट का है तो लगेगी ही। समय लग जाएगा। से रहा है, कोमा से रही है, कोमा से रहे हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो हो जाएगा he has been playing for 2 hours। तो देखेंगे इसमें 4 आई है, 2 hours और प्लेइंग हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब ये आया कैसे है और इसमें हैज बीन आई, हैव बीन क्यों नहीं आई, तो ये हम स्ट्रक्चर के माध्यम से सारी चीजें क्लियर कर लेंगे। क्योंकि हैज बीन है वो सिंगुलर की वर्ब है और हैव बीन है वो प्लूरल की वर्ब है। ठीक है, आईएनजी इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें। ये सारा चीजें हम स्ट्रक्चर में देखेंगे, उसके बाद में एक एक करके क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। STRUCTURE स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन है सिंगुलर के साथ। किसके साथ है? सिंगुलर के साथ। और तथा हैव बीन प्लूरल के साथ। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस बटे 4, सिंस या 4। ठीक है, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। मोहन सुबह से पढ़ रहा है, तो इसमें हो जाएगा मोहन हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें देखेंगे कि सिंगुलर है तो हैज बीन आ गई है ना, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी है। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना, तो हो जाएगा रीडिंग। ये लिखा अपना रीडिंग। क्या लिखा है?
READING रीडिंग, ये अपना क्या है, वर्ब है, वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ी है तो हो गई है रीडिंग। सिंस मॉर्निंग, सिंस निश्चित समय के लिए लगती है, अनिश्चित के लिए फोर लगती है, ठीक है, निश्चित समय एक मॉर्निंग सुबह, तो सिंस मॉर्निंग। अगर इसमें हो जाता 2 घंटे से या 2 दिन से तो फोर लगता, ठीक है। सिंस फोर की भी मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बे गेंद खेल रहे हैं तो हो जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग बॉल सिंस, वे गेंद खेल रहे हैं, ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये वे गेंद खेल रहे हैं, अगर इसमें जोड़ जाएंगे हम वे 2 घंटे से गेंद खेल रहे हैं तो दे हैव बीन प्लेइंग बॉल। अब इसमें घंटा निश्चित नहीं है, घंटा क्या है, निश्चित है, 2 बजे निश्चित है, 2 घंटे अनिश्चित है, तो इसमें हो जाएगा 4, क्या होगा 4 2 आवर, ठीक है। ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। निगेटिव में भी ऐसे ही बनाएंगे, केवल नोट लग जाएगी, देखेंगे कैसे बनाते हैं। निगेटिव सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फोर अदर वर्ड, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रक्चर हो गया निगेटिव का, निगेटिव का है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड, ठीक है। आप उन्हें एग्जांपल देखेंगे। आप मोहन सुबह से नहीं खेल रहा है, मोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मोहन सुबह से नहीं खेल रहा है तो मोहन हैज नॉट बीन, बीन लिखा है भैया, बीन, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। मोहन हैज नॉट बीन सिंस मॉर्निंग, मोहन हैज नॉट बीन सिंस मॉर्निंग, क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ समझ में आ गया तो बोला करो, जिससे मनोबल बढ़ता है। अच्छा लग रहा है? समझ में आ गया? हाँ तो नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। देखेंगे मोहन सुबह से नहीं खेल रहा है तो मोहन हैज नॉट बीन, इसमें क्या होता है हैज और नॉट, बीन, बीन बाद में आएगी, उससे पहले नॉट आ जाएगी, बीन से पहले नॉट, नॉट के बाद बीन आएगी, समझ में? ये बात नोट कर लेना, हैज बीन एक साथ नहीं होगा, हैज बीन नॉट नहीं होगा, हैज नॉट बीन होगा, समझ गए? उसके बाद में बीन कब लगाते हैं? नॉट के बाद, निगेटिव में, ठीक है। एक और उदाहरण देखें। वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, वे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा दे हैव नॉट बीन
रीडिंग 4 2 आवर्स। ठीक है, दिक्कत है कोई समस्या? नो सर, है कि नहीं है बताओ? हाँ, अगर समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये अपना नेगेटिव में था, दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हो गए। कुछ करना से नहीं पढ़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये अपना नेगेटिव था, अफर्मेटिव आ गया और नेगेटिव आ गया। कौन कौन सा आ गया? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब इसको अपन इंट्रोगेटिव में भी बदल सकते हैं। इंट्रोगेटिव और होता है जो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक अपन और बनाएंगे। प्रश्नवाचक में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगता है और जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी बना के उसको भी। इसको साफ करने के लिए दो। चलिए अब अपन देखेंगे कि इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव INTERROGATIV इंट्रोगेटिव। ठीक है, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। क्या वह सुबह से खेल रहा है, तो हो जाएगा एज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा हो जाएगा क्या वे 2 दिन से पढ़ रहे हैं। क्या वे 2 दिन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा have they been reading for 2 days। ठीक है, for 2 days। ये अपना इंट्रोगेटिव में था। किसमें? इंट्रोगेटिव में। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है। पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस 4 में से एक प्लस 2 days प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें अपन उसके बाद में लिखते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव में है। इसमें आपने एक चीज और लगानी है। क्या लगानी है पता है आपको? क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह में हमें प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा रहता है, इसलिए वो हो जाता है इंट्रोगेटिव में। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया? तो हम आपको अभी दे रहे हैं
कुछ टेंस करने के लिए उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। चलो हाँ, एक चीज और बता रहे थे हम, सेंस 4 कहाँ लगाते हैं, ठीक है। सेंस 4 के लिए देखेंगे अपन, तो सेंस और 4, तो सेंस 4 क्या होता है, जैसे अपना समय में लगाना है, समय में, तो जैसे 2 बजे, 3 बजे आदि, और 2 घंटे, 3 घंटे आदि, ठीक है। अब दिन देखेंगे, 2 दिन, 4 दिन, आदि, और इसमें देखेंगे इसमें अपन देखेंगे सोमवार, मंगल आदि, मतलब 7 दिन में से कोई सा भी दिन आता है तो वो निश्चित है, वो उसमें सेंस आएगा। और इसमें अगर कोई ऐसे लिख जाए 2 दिन, 4 दिन या 6 दिन आदि, तो ये हो गया निश्चित, ये 4 में आ गया, ठीक है। और देखेंगे महीना, जनवरी दिसंबर, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी महीना आता है वो सेंस में आएगा। और इसमें लिख दे 2 महीने, 3 महीने आदि, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कोई सा भी महीना अगर ऐसे आता है तो वो होगा 4 में। तो महीने का अगर फिक्सली नाम दिया जाए वो हो गया सेंस में, ठीक है। और एक चीज और आती है, वर्ष, क्या वर्ष आ जाए ऐसे 2026, 2027, 2035 आदि, ये आएगा तो ये अपना होगा सेंस में। और इसमें 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, उल्टा हो जाता है, 5 वर्ष आदि, तो ये हो गया अपना 4 में, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया सेंस और 4 कहाँ लगाते हैं। ये अपना है अनिश्चित समय और ये है निश्चित समय। निश्चित के लिए सेंस और अनिश्चित के लिए 4 बना लोगे। चलो ठीक है, अब हमें फटाफट करके दिखाएंगे, इरेज कर देंगे। चलो ठीक है, फिर अगली वीडियो में मैं आपको और बताऊंगा अच्छे से। तब तक ये आप जल्दी से नोट कर लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लें, कमेंट में बताएंगे, ठीक है। सभी लोग रिपीट करेंगे, कल फिर बताएंगे, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे अगली वीडियो आप तक आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे गई।